Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Friends, in today's video, I am going to help you out with a last day strategy for preparing your taxation paper of CA Inter. Now, this video is going to be for both type of students, those who are comfortable with Hindi English explanation and also with those students who are comfortable with only English explanation. So in this video, I am going to start with Hindi English explanation and then at the end, I am also going to explain entirely everything in English. Okay? तो चलो सबसे पहले है ना हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मुझे ना बहुत से सारे स्टूडेंट्स से ऐसा मैसेज आया था कि सर आप है ना जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों पढ़ाते हो, तो आप हमको कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी बता सकते हो क्या कि एग्ज़ाम डेज पे हम लोग को पूरा प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखो दो बातें तो श्योर है, एक तो बहुत कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो जो इंस्टीट्यूट की पेपर्स होती है उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद हम कोई भी टॉपिक पेपर में एग्ज़ाम में ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, करेक्ट। दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास जो 1.5 डेज अप्रोक्सीमेटली होता है उसमें ना सब कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम सब कुछ कंप्लीट कर पाए। तो देखो आज है ना शाम को है ना 7 बजे से लेके नेक्स्ट मतलब 9th 1:30 बजे तक का मैंने एक प्लानर बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपके पास है ना अप्रॉक्सीमेटली है ना 30 आवर्स और 30 मिनट्स रहेगा जिसमें आपको आपका इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैंने कैसा किया है, आज शाम को 7 बजे से लेके 9th जो तुम्हारा एग्ज़ाम का डेट है वहाँ के 1:30 बजे तक का प्लानिंग बनाया है। तो हमारे पास है ना 30 आवर्स 30 मिनट्स है। तो आज के 6 घंटे मैंने गिने हैं फ्रॉम 7 PM to 1, फिर नेक्स्ट डे के मैंने 18 घंटे गिने हैं और फिर एग्ज़ाम डे के मैंने फिर से 6 आवर्स 30 मिनट्स गिने हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये जब मैंने प्लानिंग बनाया ना तो उसमें मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि एवरी 3 आवर्स है ना आपको क्या करना चाहिए, आपके थोड़े चैलेंजिंग टॉपिक्स और थोड़े इजी टॉपिक्स कंप्लीट कर देने चाहिए। मेरा है ना ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार एग्ज़ाम में मेरे खुद के एग्ज़ाम में ऐसा हो गया था कि मैंने है ना ऐसा सोचा था कि साथ में ना 2-3 बड़े बड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया ना 5-6 घंटे में ना बड़े बड़े टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया। फिर 6 घंटे के बाद हुआ क्या पता है, मेरा सिर्फ 2 या 3 ही टॉपिक हुआ था और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे। तो मैं ना थोड़ा मेंटल टेंशन में आ गया था कि यार मेरा तो अभी खाली 2 ही टॉपिक हुआ है, 3 ही टॉपिक हुआ है। ठीक है, वो बड़े टॉपिक थे लेकिन फिर भी मेंटली मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा तो छोटा छोटा कितना सारा टॉपिक बाकी रह गया। फिर ऑफ कोर्स मैंने फिर नेक्स्ट 2-3 घंटे में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करके अपने आप को अच्छा फील करवा दिया। बट मैं क्या सोच रहा था पता है, कि वो वाली गलती आप मत करना। देखो आप क्या करो पता है, एवरी 3 आवर्स है ना, एवरी 3 आवर्स ये इंश्योर करो कि आपका कुछ एक चैलेंजिंग टॉपिक खत्म हो रहा है और साथ में एक इजी टॉपिक भी थोड़े बहुत खत्म हो रहा है। इससे क्या होता है ना कि आपको एवरी फ्यू आवर्स है ना एक थोड़ा सा अच्छा सा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि देखो कैसा है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पीजीबीपी जितना इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि सेट ऑफ भी तो 6 मार्क्स का आता ही है ना। पीजीबीपी इंपॉर्टेंट है तो टीडीएस टीसीएस भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो 6 to 8 मार्क्स का आता है। इसलिए खाली ये वाली गलती मत करना कि किसी 2-3 टॉपिक्स के पीछे पागल के जैसा पड़ जाओ, ऐसा नहीं करने का। अपने को है ना एग्जाम में ये देखना का कि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एंड देन उस हिसाब से आपको पढ़ाई करने की। ठीक है, देखो अभी है ना मैंने कैसा किया है, एवरी 3 आवर्स यू शुड ट्राई टू कंप्लीट सम इजी एंड सम चैलेंजिंग टॉपिक्स। ठीक है, देखो अब डायरेक्ट टैक्स में है ना मैंने चैलेंजिंग टॉपिक्स में क्या क्या रखा है, ये जो मेरे 16 साल से जो एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट शेयर करते हैं उसके हिसाब से बनाया है। पीजीबीपी, टीडीएस टीसीएस, टोटल इनकम सम्स एंड कैपिटल गेन्स, ये थोड़ा बच्चे लोगों को चैलेंजिंग रखता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आरसीएम एग्जेम्पशंस, देखो आरसीएम एग्जेम्पशन डिफिकल्ट नहीं है बट क्या होता है ना उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने उसको चैलेंजिंग टॉपिक में रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का, प्लेस ऑफ सप्लाई और आईटीसी। ठीक है, तो भी देखो आप लोग क्या करो, ये जो 30 आवर्स और 30 मिनट्स है ना उसको मैंने है ना ऐसा 3-3 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया।
देखो ऐसा 3-3 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। खाली लास्ट का जो एग्ज़ाम डे का एक स्लॉट है ना, उसको मैंने लास्ट एक 30 मिनट्स रखा है, फ्रॉम 1 PM टू 1:30 PM। ठीक है, तो ये एक मेरा अप्रॉक्सीमेट हेल्प है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं कोई और स्ट्रैटेजी अपना के पास होना चाहता हूँ, तो उसमें कोई रॉन्ग तो है नहीं, तो there is nothing wrong in that. So this is only a help which I feel that if I tell my experience and other students experience of last so many years, तो शायद आपको थोड़ा सा कुछ इजी हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ हेल्प है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा ही करने का ऐसी कोई जिद नहीं है, बस हमारा एक्सपीरियंस है, तो इससे आपको जितना हेल्प्स हो सके उतना बेटर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने कैसा किया पता है, आज है ना, आज 7 PM टू 10 PM का जो स्लॉट है ना, उसी के अंदर एक बहुत भारी भरकम टॉपिक रख दिया है, और वो है पीजीपीपी। क्या है पता है कि सब लोग को है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा डर रहता है। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बट क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली राइट आता नहीं है। सच बात बताओ क्या, फुल राइट आने का टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। अरे 14 मार्क्स में से 7, 8, 9, 10 कुछ भी आया तो अच्छा ही होता है ना यार। ठीक है, ये सीए एग्ज़ाम है, कहीं सबको थोड़ी ना 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है। सो मैंने क्या किया है, जो सबसे भारी टॉपिक है, अगर समझो उसको आज शाम को ही ख़त्म कर दिया जाए, मतलब आज शाम को ही एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, तो हमारा जो नेक्स्ट डे है और एग्ज़ाम डे है ना, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये सोचा है कि आज का दिन ही पीजीपीपी उठा लो, और आज के दिन में ही पीजीपीपी पढ़ लो। फिर साथ में मैंने 2 छोटे छोटे टॉपिक भी रखे हैं। तो देखो मैंने क्या किया, 3 घंटे में एक बड़ा और फिर 2 छोटे छोटे टॉपिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, आज रात का जो स्लॉट है ना, उसमें मैंने कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रखा है, क्योंकि आप लोग थोड़े लॉ से भी एग्जॉस्ट हो गए रहेंगे, प्लस पीजीबी भी पढ़ के भी एग्जॉस्ट हो गए रहेंगे। तो जो शाम का रात का स्लॉट है फ्रॉम 10 PM टू 1 AM, उसमें ना मैंने ज़्यादा कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं रखे हैं, मैंने सब सिंपल सिंपल टॉपिक्स रखे हैं। तो आप इसमें से कोई सिंपल टॉपिक्स ये पूरा जो स्लॉट है वो कंप्लीट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 AM को है ना, मैंने फिर से एक डिफ़िकल्ट टॉपिक और बाकी उसके साथ सिंपल सिंपल टॉपिक्स रखे हैं। फिर ऐसा आप देखते जाओगे ना, तो हर 3-3 घंटे के स्लॉट में ना मैंने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, सिंपल टॉपिक्स, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, सिंपल टॉपिक्स ऐसा रखा हुआ है। फिर ये जो चैलेंजिंग टॉपिक्स है ना, चैलेंजिंग टॉपिक्स, वो मैं चाहता हूँ कि आप है ना, कल जो 8 तारीख है ना, वहाँ तक है ना, रात को 1 बजे तक सब चैलेंजिंग टॉपिक्स कंप्लीट कर दो। मतलब क्या है पता है, जो हमारा एग्ज़ाम का डे है ना 9th में, उसके लिए ना कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बाकी नहीं रखने का। मेजॉरिटी, सब मेजॉरिटी भी नहीं, सॉरी, ऑल आपका चैलेंजिंग टॉपिक्स है ना 7th में और 8th में को ख़त्म कर दो। फिर है ना, जो एग्ज़ाम डे वाला है ना, उसमें मैंने सब सिंपल सिंपल एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सब सिंपल सिंपल रखा हुआ है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट है। देखिए अभी अभी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने है ना आज रात को 1 बजे के बाद सीधा कल सुबह के 7 बजे का स्लॉट डाला है। तो मैंने अराउंड 6 घंटे की नींद का प्रोविज़न रखा है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट सोच सकता है कि इससे नहीं सर, मेरे को तो 7-8 घंटे का नींद चाहिए ही रहता है। तो देखो यहाँ पे कोई किसी को फोर्स नहीं है, ये इसको मतलब आप रिजिडिटी से मत देखो, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस से बनाया है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा नींद चाहिए, तो यू कैन एब्सोल्युटली डिसाइड एज पर योर, but my main funda is not this how many hours you should sleep. My main funda is that every 3 hours you try to complete something which is difficult and also some easy topics, and on 8th of May before you sleep complete all your challenging topics. सब challenging topics है ना, आप 8th May तक ख़त्म कर दो। ठीक है, 8th May रात को सोने से पहले। फिर जो एग्ज़ाम डे है ना, उसमें ऑफ कोर्स थोड़े बहुत टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ये सब कैसा है ना कि ये सब थोड़े से सिंपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा ओके, नाउ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट हाफ एन आवर है ना, फ्रॉम 1 PM टू 1:30 PM, मैंने क्या रखा है, टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम अमेंडमेंट्स के लिए रखा है, और इसमें आप चाहिए तो थोड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई भी रख सकते हो। मतलब क्या है पता है, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा एथिकल चीटिंग करने को बोल रहा हूँ। हाँ, एथिकल चीटिंग। देखो टीडीएस टीसीएस तो कंफर्म एग्जाम में आता ही है,
आरसीएम तो कंफर्म एग्जाम में आता है, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स के टीडीएस टीसीएस की बात कर रहा हूँ। आरसीएम भी आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आता है, और अमेंडमेंट भी आने ही वाला है। क्या होता है ना, लास्ट हाफ एन आवर में जो पढ़ा रहता है ना, वो अपने को रिटेन एकदम ईजीली रह जाता है। तो आपने समझो लास्ट हाफ एन आवर में फटाफट फटाफट टीडीएस टीसीएस पढ़ा है, तो उसके रेट्स एकदम फ्रेश रहेंगे ना। फिर जैसे ही 145 को पेपर आएगा, सबसे पहले जाके देख लिया टीडीएस टीसीएस का कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये सेक्शन नंबर, अरे जस्ट अभी 10 मिनट पढ़े पड़ा था, तो उधर आपने कुछ मार्किंग पता नहीं अलाउड है नहीं है, वॉट एवर, आई डोंट नो, बट जो भी आपके आईसीएआई के रूल्स रहेंगे उसके हिसाब से आपने माइंड में डाल दिया कि हाँ ये सेक्शन है, ये परसेंटेज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या होता है ना, ये सब में ना अगर आपको पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन है और मैंने जस्ट 10-15 मिनट पहले ही पढ़ा था, तो बहुत सारा क्या है बोले, मैं 6 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। अमेंडमेंट्स, आरसीएम, अब आरसीएम एग्जाम में आता है वो 100% श्योर है, बट पूरा चैप्टर थोड़ी आएगा, 2-4 चीज़ें आती है ना। सेम विद टीडीएस टीसीएस। तो क्या होता है ना, लास्ट 30 मिनट्स में जो एकदम फ्रेश है और वो एग्जाम में डायरेक्ट जाके देख लिया, तो आपको बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, देर आर सम स्टूडेंट जो लास्ट के 1 घंटा है ना ये पढ़ना प्रीफर नहीं करते तो ठीक है, उसमें भी कोई फोर्स नहीं है। आप अगर लास्ट 1-2 घंटा प्रेफर नहीं करते तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं सर, हम तो लास्ट मिनट तक पढ़ते हैं। तो ये जो लोग लास्ट मिनट तक पढ़ते हैं ना, ये उसके लिए है। इफ़ यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग टिल लास्ट मिनट, देन यू कैन स्किप दिस, ओके। अच्छा, अभी I will explain all these same things in English also. So basically, I have divided your 30 hours, 30 minutes into 10 different slots. In fact, 11 different slots. What I am planning is that for every 3 hours, you should try to complete one challenging topic and few very simple topics also. So what has happened was, when I was a student, once I studied very difficult topics for 5-6 hours, and then I started to get some stress. I panicked because there were a lot of topics which were left. So what I did was, I thought that every 3 hours you should try to complete some challenging topics and some simple topics also. So I have prepared 3 hour slot like this. All right. So every 3 hours you should try to complete one difficult and few simple topics also. And there is nothing in option which you can left. So you have to try and study everything. So normally ABC analysis, I feel that is important, because there are some students who are willing to get only 40, some are willing to want only 50. So for those students, ABC analysis is important. But in general, all those who want to pass with flying colors, you should study all the topics, correct? Now, so every few hours you should ensure that you are full completing some difficult, some easy topics also. Okay. Now there are some very common questions and some very common things. First is, this is not something which is rigid, this is just an approx plan, you can change as per your requirement. Okay, now few common questions. Sir, should I solve sums in this particular 30 hours and 30 minutes in this 1.5 day? The answer is absolutely no. Friends, this 1.5 day you should not be solving sums. You should be reading maximum content, because sum solving has already been done in the past. Now you should not solve sums. This is not the time to solve sums. This is the time to see all the important sums which you have already studied. So today, in this 1.5 day, you should not be solving sums, but yes, you should be seeing and observing and analyzing all the important adjustments which you have already done in the last 1 year, correct? So solving sums is a big no, because you should ensure that all important things have been revised. Everything has been revised. Secondly, should I see marathon class? See, the answer is yes and no both. I am not a very big fan of marathon. I feel student should be studying on herself or himself on this day. But if you have some good positive reviews about marathon, if you have done that in foundation,
and you feel that you got a lot of benefit and you want to see marathons. So I'm not a very negative person. I don't feel that there is a fixed strategy to pass. If you feel that is helpful, you can go ahead. Otherwise, there is no compulsion. That is what I want to say. So it is not like only if you see marathon you pass. That is not like that. If you feel you want to study on your own, don't see the marathon. Okay. Then next question is very obvious question. There are many students who are asking, should we sleep in this 1.5 hour day? The answer is absolutely yes. So everyone knows how their body works best, correct? So accordingly, you have to. The only thing which I want to say is that if you are giving only group 1, this is your last paper, you give everything, you give your entire soul to this paper, and then work your level best, and then ultimate goal is to pass, right? So this is the entire strategy. This PDF is already uploaded in your Telegram channel in JB Learning's Pari Pratik Bhatt Telegram channel. If you want to ask any questions, you can definitely ask me. All right, bye bye, thank you very much.